मार्केट में करेक्शन तो चल ही रहा है, लेकिन हम बात करेंगे एसबीआई कार्ड के ऊपर, क्योंकि इसके क्वार्टरली नंबर जस्ट अभी निकल के आए। ऐसे में क्या है, ये कंपनी के शेयर की अगर बात करें, अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है और वापस से आज के दिन में मार्केट में करेक्शन देखने को मिला। ये शेयर ने एक और नया लो लगाया। तो ऐसे में अब रिजल्ट देख लेते हैं कि इस रिजल्ट के बाद क्या इसमें देखने को हमको मिल सकता है। ये थोड़ा सा आपको हो सकता है ब्लर दिखाई दे, ठीक से दिखाई नहीं दे, बट कंपनी ने ऐसा ही अपलोड किया है, तो आप इसको इसी तरह से देख सकते हैं। ऐसे में हम सबसे पहले बात करते हैं, ये है इनके दिसंबर 31 पिछले साल के नंबर, और ये है दिसंबर, यानी कि वाई बेसिस पे, एंड दिस वन इज हम कह सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। इसके बाद अगर हम बात करें ऑल नंबर्स इन सीआर, तो आप इनको इस तरह से लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, कहाँ कहाँ से कंपनी के पास इनकम आती है, रेवेन्यू आता है। तो वो 5 सोर्सेज इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं। क्या क्या है? इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि एसबीआई कार्ड है तो इनके इनकम थोड़ा सा आप के सोर्सेज यही है, अलग होते हैं। इंटरेस्ट इनकम की बात करें, इनकम फ्रॉम फीस एंड सर्विसेज यहाँ से आ गए, और उसके बाद सर्विस चार्ज हो जाते हैं, और बिजनेस डेवलपमेंट इंसेंटिव इनकम्स, इंश्योरेंस कमीशन इनकम, ये सब है इनके सोर्सेज जिसके थ्रू ये कंपनी इनकम करती है। समझने की कोशिश करते हैं इन्हीं चीज़ों को। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ से इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करें, दिस पार्ट पिछले साल जो था आप देख सकते हो, यहाँ पर हम बात करें 1173 के आसपास, यानी 1173। अभी ये हो चुका है वाई 1273। तो आपको यहाँ से एक जंप देखने को मिलेगी। इसी चीज़ को अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें, फर्स्ट पार्ट की बात करें, ये यहाँ पर भी आपको जंप देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के पहले पार्ट में कंपनी ने अच्छा काम किया है। इसी चीज़ को अगर हम देखें इनकम फ्रॉम फी एंड सर्विसेज, यानी हम बात कर रहे हैं सेकेंड पार्ट की यहाँ पर। उसके बाद ये था 1106। अगर हम बात करें तो यही चीज़ बढ़ी ही है इस दिसंबर में 1457। अगेन इसमें भी जंप है। और इसी चीज़ को अगर हम क्वार्टरली में देखें, पिछले क्वार्टर में था 1244, अभी हो चुका है 1457। अगेन इस पैरामीटर पर भी कंपनी ने अच्छा काम किया, यानी चीज़ें आपको बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही हैं। इसी तरह की आप बाकी चीज़ों को भी देख सकते हैं, लेकिन हम फोकस क्या करते हैं, टोटल इनकम देख लेते हैं। आप चाहे इन चीज़ों को आराम से देख लीजिए। हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, यानी ये सब कुछ जोड़ने के बाद, एड ऑन करने के बाद क्या हमें दिखाई पड़ रहा है। तो पिछले साल जो था ये आपको दिखाई पड़ रहा है 2406 के आसपास। यस, दिस नंबर इतना करोड़ था। अभी ये कितना हो गया? 2890 करोड़ के आसपास एक जंप है। यस, 400 से 800, ये 900 के आसपास, 890 समवेयर आपको एक अच्छी जंप देखने को मिल ही रही है। इसी चीज़ को अगर हम क्वार्टरली पे देखें, पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें सितंबर में 2575 के आसपास, और अभी ये है 2800। तो क्वार्टरली में भी और ईयरली में भी इनके सारे ही नंबर हमने देखे, उनमें आपको एक जंप देखने को मिल रहा है। एक चीज़ तो ये रही। तो कुल मिलाकर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसमें ऐसा डिप नहीं है। अब बात करते हैं कि इस इनकम पे कुछ खर्चे हैं, खर्चे भी देख लेते हैं क्या क्या इनके खर्चे, कैसे उनके बढ़े हैं, कम हुए। यहाँ से आप देखिएगा ज़रा, इस चीज़ को हम वापस देखते हैं। ये है इनके एक्सपेंसेस, और क्या क्या इनके एक्सपेंसेस है आप इनको आराम से चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्विकली में अगर पढ़ें, फाइनेंशियल कॉस्ट हो गया, नेट लॉस ऑन फेयर वैल्यू एंड चार्जेस, कुल मिला के जो कंपनीज के खर्चे होते हैं आप इनको यहाँ देख सकते हो। इस चीज़ को भी हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, दिस पार्ट। तो कंपनी के पिछले साल जो खर्चे थे वो था यहाँ 2256 करोड़, ठीक है, 2256। अभी है 2621 करोड़। तो कुल मिला के थोड़ा सा बढ़े हुए हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पे कम थे, इस बार थोड़े से खर्चे बढ़े हुए, लेकिन अभी भी देखा जाए ऐसा नहीं कि जो 2200 था वो सीधा 3200 हो चुका है या फिर 4200 हो चुका है, वैसे नहीं, इन लाइन आपसे कह सकता हूँ। जनरली हम यही देखते हैं, जब भी कंपनी खर्चे आते हैं किसी भी कंपनी के, वो धीरे धीरे करके बढ़ते हैं, इनकम भी बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ते हैं, कई सारे काम करने पड़ते हैं। तो कुल मिला के अभी भी आप इसे इन लाइन कह सकते हैं। इन खर्चों के बाद इनके ये आया हमारे सामने प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये रहा। तो उसमें भी आपको 282 से ये इस साल हो चुका है 518। अभी इस पर टैक्स नहीं लगा हुआ, मतलब टैक्स देना है बचा है, तो वहाँ पर भी आपको जंप देखने को मिल रही है। और पिछले क्वार्टर की अगर बात करें 464 करोड़, अभी है 518, वहाँ पर भी जंप। अब लगा इस पर टैक्स। इस टैक्स के बाद अब हम बात करते हैं शुद्ध मुनाफे की, जो कंपनी के पास आया टैक्स देने के बाद, वो था पिछले साल 209 करोड़, अभी हो चुका है 385 करोड़, 358 CR। तो क्या कहेंगे आप इसे जंप ही कहेंगे। यस। और पिछले क्वार्टर में 344 से 385, तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छी जंप देखने को मिल रहा है। इसके बाद अब बात करें इसके EPS में क्या हुआ, क्योंकि ये जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और ये हमें कहाँ मिलेगा, 10th पॉइंट है, यहाँ आप देखिए यहाँ पर ये है इसके डाइल्यूटेड और बेसिक EPS। तो अगर हम बात करें, हम डाइल्यूटेड पर फोकस करते हैं यहाँ पर। पिछले साल था 2.21, ठीक है,
उसके बाद 3.63 ईपीएस बढ़ा, अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। अभी है 4.0, तो कुल मिला के इसके ईपीएस में भी जंप है। अब बात करते हैं नंबर्स कैसे हैं। नंबर्स कुल मिला के हमें ठीक लग रहे हैं। शेयर की बात करें 52 वीक लो पे ट्रेड करता है। इसमें जितने भी बैड न्यूज़ थे, जितना भी इम्पैक्ट था, इसमें यहाँ से होते हुए नजर आ रहा है। जिन लेवल के आसपास है 800, 820, 800 के आसपास, यहाँ से फर्दर डाउन साइड तो कम नजर आती है, अपमूव ज़्यादा दिखाई पड़ता है। जिस सेक्टर को बिलोंग करता है, अपने सेक्टर का पहली बात तो ये कि मोनोपोली लिस्टेड कंपनी में निकल के आती है, तो ऐसे में अच्छे इसमें अपसाइड की पोटेंशियल दिखाई पड़ता है जिनके पास है। अगर ये शेयर आपको ठहरता हुआ नजर आए कल का मार्केट देखने के बाद, ऑलरेडी मार्केट में अच्छे रिजल्ट भी सोल्ड आउट हो रहे हैं, तो इसकी तो क्या ही बात करें। इसमें भी अगर ऐसा होता है तो आप थोड़ा वेट कीजिए। अदरवाइज अगर इसमें का आपको कुछ रिकवरी आती है, मार्केट संभलते हुए नजर आता है, बजट सामने, कई सारी चीज़ें आप जानते हैं, उसके बाद अदरवाइज ये शेयर इन लेवल के आसपास डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा हो सकता है। पोर्टफोलियो स्टॉक अभी भी है, पहले भी हमने यही बोला, जिस सेगमेंट को बिलोंग करता है काफ़ी स्कोप है इसमें अभी भी, इसलिए नंबर तो अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। इन रिजल्ट के बाद अगर मार्केट ने कल के दिन साथ दिया तो 800 के आसपास है, 825 850, और उसके बाद 900 की ये लेवल आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। नंबर्स अच्छे हैं। कई सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की। बाकी सारे अपडेट्स, सारे लिंक्स, टेलीग्राम का या फिर ज्वाइन बटन, या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्राइवेट चैनल का प्रोसेस, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा, एक दफ़ा आप चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपको कैसे लगते हैं नंबर, प्लीज़ बताइए।